स्कूल में जाने का मतलब परमिशन तो नहीं थी, ना मेरे बहन को भी सीखना मिला ना ही मेरे को था, तो जल्दी शादी होती थी। अबू कह रहे थे एक लोग पढ़ो तो पढ़वा दे, लेकिन दोनों लोग सिस्टर साथ में थे तो कहते हैं दोनों कैसे पढ़ाएंगे, तो पैसों की प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं रहा। आणि एवढं शिक्षणाचं महत्त्व सांगायला पण घरात कोणीच नव्हतं, आई वडील दोघंही शेतकरी, त्याच्यामुळं मग 9वीतनं शाळा सोडली। मेरे जो सहेली थे वो लोग सब लोग आगे बढ़ गए पढ़ने में, तो मेरे को ना बहुत दुख लगता था कि नहीं मैं मतलब आज मैं भी इतना क्लास में रहती, तो बाद में मेरे को एहसास हुआ कि नहीं मेरे को पढ़ना था। पहले मैं 10वीं तक की पढ़ी हूँ, 10वीं में फेल हो गई तो विषय में, तो पढ़ाई छोड़ दे रही हूँ और नहीं पढ़ रही। Everyone has the potential of going ahead in life, and many of them say things like अभी कैसे करेंगे, अभी तो वो टाइम चला गया। That is when you realize that there is a need. ते सेकंड चान्स प्रोग्रामवाले सगळे शिक्षक, त्यांचा सर्वे चालला होता, ते असं सर्वे करत करत घरी आले होते। त्यावेळेस त्यांनी विचारलं किती, त्यांची माहिती सांगत होते ते किती शिक्षण झाले वगैरे, मग त्यांना सांगितलं बाबा 9वीतनं सोडले। जब हम लोग ग्रेजुएशन में किसी भी एरिया में जाते हैं, कई घर के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लोग भेजने को तैयार नहीं रहते। कई लोग बोलते हैं कि अभी इनका तो उम्र निकल गया, पढ़कर क्या करेंगी। So over here it takes sometimes 3 to 4 visits to tell them that you will be able to do it. जैसे ही हम लोग सर्वे कर लेते हैं और स्टूडेंट को चिन्हित कर लेते हैं, कई कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, कुछ को पढ़नी आती है अच्छे से ही धारा प्रवाह के साथ हिंदी पढ़ पाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो टूटी फूटी भी हिंदी पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है। पहली स्कूल जाना था, बोल झझक लगी कि मैं कार पहुँच की नहीं गई। और ना मुझे गणित आता था ना मुझे इंग्लिश कुछ आता था। ये सब जो मैडम लोग थे ना, उन्होंने मतलब एक सहारा बोलते ना, जैसा कि तुम करेंगे कर सकेंगे, ऐसा उनके हम लोग के पीछे उनका एक ऐसा हाथ था। थोड़ा सा उनके मन में डर सा रहता है कि कितनी जल्दी हम क्यों ऐसे कैसे कर पाएंगे हाई स्कूल, लेकिन जब वो अपने आप में देखते हैं बदलाव बहुत सारे हो जाते हैं, उनका बोलने का एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रैक्टिकल होते हैं, उनको फाइल बनानी पड़ती हैं, TMA वगैरह कंप्लीट करने पड़ते हैं और फिर मेन कोर्स तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम का जो दिन था उस दिन बहुत डर लग गया था, लेकिन क्लास में सब हो गया था। वो बोर्ड में जैसा एग्जाम रहता था ऐसा एग्जाम भी लेते थे हमारे। मतलब हम लोग के लिए मैडम लोग ने बहुत हम लोग के लिए बहुत तकलीफ की है। जैसा मैं मेरे बच्चों को लाने के लिए गेट पे रुकती हूँ ना, वैसे मैडम लोग हम लोग के रुकते थे, पूरे 3 घंटे रुकते थे। So with the education part, there are so many things as life skills. They work in groups, presentation, health and hygiene, communicating with the outside world. पहले कहीं भी नहीं जाती थी, अब मैं अपने बच्चे का जो पेरेंट्स मीटिंग है वहाँ भी चले जाती हूँ, राशन की दुकान में भी चले जाती हूँ। ऐसे बहुत जगह है जो अकेली अभी जा सकती हूँ। 10वीं में थी तब आशा वर्कर का जॉब करती थी। पहले आशा वर्कर का जॉब करते करते ही 12वीं पास हो गई। इसकी वजह से मुझे सिविल हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया कॉलेज के लिए। 10वीं अगर नहीं होता तो मैं आशा वर्कर का ही काम करती और घर में का, इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं था। उम्मीद नहीं थी कि पढ़ पाएंगे, लेकिन जब इस बरथम आया तो हम लोग फिर जब हम लोग एडमिशन करवाने लगे तो हम लोग भी अब की बार बिल्कुल हमने कहा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। So if life gives you a second chance, take it. It's important for everyone.